मिथिला के प्रथम पायलट कैप्टन सुरेंद्र चौधरी दरभंगा में कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे। इसी अवसर पर दरभंगा दर्शन से इन्होंने खास बातचीत में अपने जीवन का अनुभव बताया। इन्होंने कहा कि दरभंगा हवाई अड्डे का बादशाहन हुआ करता था। अपने कैरियर के संबंध में इन्होंने कहा कि एक समय पंडित नेहरू दरभंगा कृषि कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे। उस वक्त हमने हवाई जहाज के टायर को छुआ और वहां तैनात सुरक्षा कर्मी ने हमें डांटा। डांटने के बाद हमें पायलट बनने का जुनून सवार हुआ। दरभंगा हवाई अड्डे का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। महाराज कामेश्वर सिंह चाहते थे कि यहाँ के लोगों को भी इसका लाभ मिले। आज मैं ये दरभंगा पहुंचा हूं। इस विमान से मुझे काफी खुशी हो रही है। हमारी इच्छा है कि दरभंगा हवाई अड्डे का नाम महाराजा कामेश्वर सिंह के नाम से हो। इस हवाई अड्डे पर देश नहीं विदेश के बड़े बड़े हस्तियां आ चुके हैं। क्या कहेंगे सर इस मौके पर आप? दरभंगा दर्शन से मनोज झा। इस मौके पर तो हम यही कहेंगे कि हर एक व्यक्ति में अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए या अपने जीवन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ उसके मन में तमन्ना की जागृति होती है। और जिस परिवेश में वह व्यक्ति रहता है उस परिवेश में बहुत लोग बोलते हैं कि इस परिवेश में हमसे कहाँ से पार लगेगा। मेरे हिसाब का यही कहना है कि परिवेश कुछ भी हो, एक अंतर्भूत आत्मा होती है और वो किस प्रेरणा के तरफ आपका ध्यान ले जाएगा वह डिपेंड करता है आपके, ये कुछ आध्यात्मिक है, कुछ आपके पूर्व कर्म का, कुछ आपके प्राचीन कर्म का, जिसका कि कुछ फल आपको भुगतना है संसार में। तो उसी के हिसाब से आपके इच्छाओं का विकास होता है। आपने सर कहा कि हम हवाई जहाज का टायर छुए, उसके बाद हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव आया और आपने जीएम पद तक ये सफ़र तय किया। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। नेहरू जी का आना था और हम दौड़ करके आए। जब देखा डकोटा को उड़ते हुए दरभंगा के आकाश में, फिर हम दौड़ कर आए और हम एयरपोर्ट पहुंच गए, दरभंगा एयरपोर्ट। फिर वहाँ तब तक लोग चले गए थे, नेहरू भी चले गए थे। तो हम जो उधर दौड़ रहे थे तो लोग बोलते थे कि भाई नेहरू जी चले गए, आप चलिए उधर लहरिया सराय चलिए, इधर क्या जा रहे हैं। तो हम तो कुछ सुनते नहीं थे, हम अपने धुन में थे और चलते गए। मेरे साथ मेरे सहपाठी भी थे रोसड़ा के। तो चलते गए और दरभंगा एयरपोर्ट पहुंच गए। तो एयरपोर्ट में जब पहुंचे तो महाराजा के हैंगर में, जिसको ऐसे समझिए तो गराज बोला जाएगा, लेकिन हैंगर बोला जाता है जिसमें जहाज़ को रखा जाता है, तो वही डकोटा विमान उसमें आया। तो एक तो देख करके हमको दोनों बात हुई, एक आश्चर्य लगा, दूसरी प्रसन्नता हुई कि वाह क्या एरोप्लेन है और कैसे लोग फ्लाई करते हैं। और वह एयरफोर्स का विमान था। उसमें से फिर 2 पायलट निकले, तो वो ओवरऑल वगैरह पहने हुए थे, बड़े स्मार्ट हमको दिखे। और हम जब देखे उनको तो हमको एक मन में इच्छा जरूर हुई कि भाई ये लोग इतने अच्छे लगते हैं देखने में, एयरफोर्स के थे ही तो और स्मार्ट लगते थे देखने में। हमने कहा काश ये हम भी बनते और तब हम इस विमान को हम भी उड़ाते। काश, अपने मन में एक कुछ सबकॉन्शियस में ये मेरे बैठ गए। और तो इसी प्रेरणावश हम अपने आप उसका फेंस जो था छोटा उन दिनों का, उसको पार करके और उस डकोटे के एक व्हील को हम जाकर छुए। पर भी एक स्पंदन सा हुआ कि वाह ये कितना बड़ा है और कैसे ये उड़ता है, ये सब मेरे दिमाग में आने लग गया।
ये सब हुआ नहीं कि तब तक वहाँ का जो गार्ड पुलिस था वो आया, और एक तो हम थे छोटे कद के ही, उस टाइम में वज़न भी कम था, तो मेरा एक हाथ पकड़ा और गेट फेंस के बाहर कर दिया और डांट कर बोला किधर आ गया था, इधर इधर क्या करना है तुमको। तो ये जो हमको कहा तो एक कुछ अलग क्या बताएं, कुछ गुस्सा आया हमको, कुछ क्रोध जैसा अंदर में आया। लेकिन हम तो एक बच्चे क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे मन में हमने ये ठान लिया कि भाई ये तो आदमी ही उड़ान करता है तो हम भी उड़ान करेंगे। महाराजा के साथ का अनुभव जो है वो उनके साथ अनुभव अलग टाइप का होता है। महाराजा के साथ जब आप फ्लाइंग करते थे तो बिल्कुल ऑफिशियल आप रहिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए और बाकी कुछ नहीं। बल्कि यही कहिए कि जो हम चूँकि मिथिला से थे और मैथिल थे, और कहिए तो मेरा परिवार सब उनको ही सर्व किया है, तो ये आदर सत्कार तो बचपन से ही इस परिवार के साथ बना था। तो हम जब जाते थे तो महारानी और महाराजा का दोनों का पैर छू लेते थे और फिर हम अपने कॉकपिट में जाते थे। अच्छा सर, ये कितने वर्ष पुराना ये हवाई अड्डा है जिस पर कि अभी आपने उस पर से आए हैं यात्री बन के? ये तो हम तो यही जानते हैं कि 1933 से, जब से हम यहाँ पर विमान आने वाला पिक्चर सब देखा है, और जो कि सत्य है और जो कि ऐतिहासिक बात है, उस टाइम से आ रहा है महाराजा का विमान। महाराजा से लोग आते थे मिलने या महाराजा उड़ान करते थे, चाहे छोटे जहाज़ में उड़ान करते हो और या तो बड़े जहाज़ में उड़ान करते हो। तो हम तो इनको 59 में डकोटा टाइप एरोप्लेन से ही हम जानते हैं। सर, उनके एयरपोर्ट का नाम महाराजा कामेश्वर सिंह के नाम से होने की बात यहाँ के लोग करते हैं। यहाँ के लोग तो जो भी करें, हम तो हृदय से चाहते हैं कि इसका नाम महाराजा कामेश्वर सिंह एयरपोर्ट बने, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। और तब ये खूब फूलेगा फलेगा और बहुत अच्छा लोगों को भी लगेगा। सर, दरभंगा दर्शन से बात करने के लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल और